हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज जो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं, प्लेन और प्रिंटेड। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2.5 मीटर और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो भी मैंने लिया है 2.5 मीटर। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माई इंस्टाग्राम अकाउंट। सो गाइज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो गाइज प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो प्रिंटेड फैब्रिक को हमने फोल्ड किया हुआ है। यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 6.5 इंचेस। आर्म होल का पार्ट भी मैं लूँगी 6.5 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 10 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करना है, प्लस उसमें हम 2 इंचेस ऐड करेंगे सीम ब्लाउज के लिए। ये होगा हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 14 इंचेस। और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 9 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। आर्म होल ड्रॉ करना है, तो राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने शेप देके आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस, सॉरी 3.5 इंचेस। और लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस। उसके बाद हमें राउंड में शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो टॉप का पार्ट हमने कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस होंगे। अब देखिए, फैब्रिक को हमने फोल्ड किया हुआ है। इसकी लेंथ मैंने ली है 35 इंचेस। ये जो टॉप का पार्ट हमने कट किया था उसे 2 फोल्ड करके यहाँ पे रखेंगे, और इस चौड़ा है उसे हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड करते जाना है हमारी लेंथ तक। तो क्रॉस में हम हमारी लेंथ तक इसे एक्सटेंड कर लेंगे और नीचे की तरफ हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे हम। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो ये बॉटम का पार्ट हमने कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस होंगे फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पे फोल्ड हमें लेना है 9 इंचेस जितना। तो 9 इंचेस पे इस तरह से मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे 3 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। स्लीव्स की लेंथ हमें लेनी है 11 इंचेस, और यहाँ पे है हमारी स्लीव्स की चौड़ाई 7 इंचेस लूँगी मैं। और उसके बाद यहाँ पे हमें दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करते हुए शेप को ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो स्लीव्स को हमने इस तरह से कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो इस तरह की दो स्लीव्स है हमारे पास। अब देखिए, प्लेन पार्ट को हमें इस तरह से जो हमने फोल्ड में रखा हुआ है, जो स्लीव्स हमने कट की थी उससे हमें नीचे की जो चौड़ाई है उसे हमें यहाँ पे रखना है। स्लीव्स को यहाँ से हम एक्सटेंड करेंगे प्लेन पार्ट से। तो इस चौड़ाई को मैंने मार्क कर लिया है। उसके बाद इसकी लेंथ हमें लेनी है अप्रॉक्स 7.5 इंचेस जितना। और उसके बाद इस पॉइंट को क्रॉस में हमें इस तरह से एक्सटेंड करना है और यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो प्लेन पार्ट को हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो नीचे की तरफ स्लीव्स हमारी बेल स्लीव्स होगी। तो इस तरह के दो पार्ट हमने कट कर लिए हैं।
अब देखिए जो प्रिंटेड पार्ट है उसे मैंने ट्रायंगल में 2 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हमारी चौड़ाई जहाँ पे 9 इंचेस आती है वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। कमर की जो चौड़ाई थी उसे हमें हाफ करके लेना है, तो 9 इंचेस मैंने लिया है। उसके बाद यहाँ से हमें लेंथ मेजर करनी है। तो लेंथ यहाँ से मैंने ली है इसकी 33 इंचेस और उसके बाद इस तरह से राउंड में शेप ड्रॉ कर लिया है मैंने। इस पार्ट को हम कट करेंगे और यहाँ से आपको कट करके इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो हमने इस तरह का शेप कट कर लिया है और मैंने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। तो इसकी मदद से आपको जो हमारा फ्रंट का बॉटम है उसमें हम पैटर्न करेंगे। अब इसमें हमें शेप ड्रॉ करना है, तो ऊपर से अप्रॉक्स आपको 20 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेना है और यहाँ से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ तक। इस लाइन को हम कट करेंगे। तो इस शेप को हमें कट कर लेना है। शेप को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई करनी है। यहाँ पे भी आपको स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हल्के हल्के हम नॉचेस लगाएंगे, तो ध्यान रखिए आपकी सिलाई ना कटे। अब हम इसे बैक साइड पे टर्न करेंगे और बैक साइड पे आपको इसे डबल फोल्ड करके सिलाई करना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ आपको सिलाई करके शोल्डर फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग और स्लीव्स को जॉइन कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे, राइट साइड पे आपको रखना है और जो स्लीव्स का हमारा प्लेन पार्ट है उसे हमें जॉइन करना है। तो इसके ऊपर प्लेन पार्ट को हम उल्टा रखेंगे और सिलाई करके हमें यहाँ पे जॉइन कर लेना है। और उसके बाद इसे हमें टर्न कर लेना है। उसके बाद इसकी जो बॉर्डर है उसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स को तैयार करना होगा। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को जॉइन कर लिया है और स्लीव्स को मैंने इस तरह से बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो जो हमने बॉटम का पार्ट कट किया था उसकी हमें बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। तो जो हमें स्लिट कट की है उसमें हमें बॉर्डर फोल्ड करनी है और जो नीचे की बॉर्डर है उसे भी हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। पूरी लेंथ में हम बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब ये हमारा प्लेन पार्ट है फ्रंट का, जिसे आपको राइट साइड पे रखना है और उसके ऊपर जो प्रिंटेड पार्ट है उसे भी हम राइट साइड पे रखेंगे। दोनों पार्ट को आपको अच्छे से यहाँ पे मिलाना है और बीच में हम अप्रॉक्स 3 इंचेस जितना गैप रखेंगे। और यहाँ पे आपको सिलाई करके इसे सिक्योर कर लेना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिलाई करके इसे यहाँ पे फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से फिटिंग का जो मार्किंग है उसे हमें लगाना है। तो मैं लूँगी यहाँ पे 15 इंचेस, जो हमारी कमर की चौड़ाई है उसे हमें यहाँ पे लेना है। और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है
प्रिंटेड पार्ट का, उसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे और ये जो बॉर्डर है उसे हमें फोल्ड कर लेना है। तो फिटिंग का जो मार्किंग किया है वहाँ से हम बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब ये हमारा टॉप का पार्ट है और ये हमारा बॉटम का पार्ट है। टॉप का पार्ट हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है और ये जो पार्ट है उसके ऊपर हम बैक का बॉटम ज्वाइन करेंगे। तो टॉप और बॉटम को हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से मैंने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। ये हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। यहाँ पे मैं लूँगी चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 17 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे हाफ करके उसमें आपको 1 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए। यहाँ पे मैं लूँगी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 15 इंचेस। और यहाँ पे मैं लूँगी स्लीव्स की चौड़ाई 5.5 इंचेस। उसके बाद हमें यहाँ पे भी लेनी है 5.5 इंचेस स्लीव्स की चौड़ाई। और इस लाइन को हम क्रॉस में एक्सटेंड कर लेंगे हमारी लेंथ तक। उसी तरह से सभी पॉइंट्स को हमें जॉइन कर लेना है और नीचे की तरफ हम लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे 1 इंच के डिफरेंस पे। और यहाँ पे स्लीव्स में हम क्रॉस में सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमें फिटिंग कर लेना है। तो फिटिंग करके हमने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना होगा। तो सिंपली हम इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे मैंने इस तरह से टैसल्स लगा दिया है नेक के सेंटर में। और फाइनली इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारी डिज़ाइनर कुर्ती। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। और गाइस इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।